महाराज जी आज गोरखपुर आए हैं और कार्यक्रम आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, साधु संत महात्मा जिस जगह पे चले जाते हैं उस जगह पवित्र हो जाता है। और हम सनातनी हैं, राम भक्त हैं। तो आज इस कला निकेतन में भारती माता जी द्वारा आज इनका ये प्रतिष्ठान में कुछ नए कार्यक्रम का शुभारंभ में संत आ जाए, महात्मा आ जाए। पूज्य कालीवारी वाले महाराज जी हैं, हमारे काका गुरु हैं। इधर पूज्य स्वामी आंजनेय दास जी हैं। ऐसे पूज्य संत आकर शुभारंभ करे किसी प्रतिष्ठान का तो मंगल ही मंगल होता है। इसके रहते आज आए। महाराज एक सवाल ये था कि अभी काशी मथुरा के बाद अगर देखा जाए तो हिंदू समाज की बड़ी लड़ाई उसके बाद क्या है? काशी मथुरा अभी तो हमारी अयोध्या हो गई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों के द्वारा और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से, अगर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी नहीं होते तो राम मंदिर संभव नहीं था। क्योंकि अभी आप देख सकते हो, आपने देखा होगा, राम मंदिर आदेश आने के बाद भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा, कितनी विवाद हुई। उसके बाद देखिए जरा सा विषय को इस प्रकार से पूरे देश में प्रचारित किया गया, किस प्रकार से संतों को एक टॉर्चर करना कहा जाएगा कि संसद भवन परिसर में साधुओं को कैसे मारा जाए, ये सांसद द्वारा सिखाया जा रहा था। तो कैसे उम्मीद कर सकते थे राम मंदिर? लेकिन हम विश्वास करते हैं माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, क्योंकि इनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश संवर रही है। तो उत्तर प्रदेश में ही मथुरा और काशी है, तो मथुरा और काशी का भी निर्माण ऐसे संभव नहीं है, योगी जी के नेतृत्व में ही होगा, महाराज जी के नेतृत्व में ही होगा। महाराज जी जो अयोध्या में चोरी प्रकरण आ रहा है उसको किस वजह से आप देख रहे हैं? ये तो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष ने राजनीति किया, उन लोगों ने राजनीति किया जिनको राम से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा था अगर दम हो तो आओ ना, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा है कि कृष्ण जन्मभूमि भी बनाएंगे हम। कभी अखिलेश यादव जी का बयान आपने सुना? वो तो कहते तो है हम कृष्ण के वंशज हैं, कहते तो हैं कि हम उन्हीं के कुल खानदान के हैं। कभी गलती से भी आपने सुना कि हम मुसलमानों से बात करते हैं और शाही ईदगाह जो मुकदमा लड़ते हैं उनसे हम सुलह समझौता और उनको बैठा देते हैं, हम निर्माण कार्य कराएंगे? लेकिन वो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनको राजनीति करना है। तो आपने जिस विषय को बताया उस पर वो राजनीति करें और आस्था नहीं है। आस्था होता तो कहते गौशाला से बदबू आ रही है, आस्था होता तो क्या निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी हो रही है। अभी तत्काल की घटना है, रामचरितमानस फाड़ा जा रहा था, जलाया जा रहा था और जिसने आयोजन करवाया वो मंच पर बैठा था और उसके साथ हंस रहे थे। आस्था होता तो ऐसे कर सकता था? लोहिया जी जिन्होंने रामायण मेला का शुभारंभ किया हो और आज उनके पार्टी के लोगों की स्थिति है तो हम विश्वास नहीं कर सकते। महाराज जी आपने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मथुरा काशी में भी कार सेवा हो सकती है, तो एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया और दूसरी तरफ कार सेवा, दोनों कैसे एक साथ चलेगा? दोनों चलेगा ना, संवैधानिक रूप से चलेगा ना, संविधान के साथ चलेगा ना। हम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं और अपनी मांग के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हम संवैधानिक रूप से कार्यक्रम करते हैं। जैसे अयोध्या में हमने संवैधानिक रूप से कार्यक्रम किया, उसी प्रकार से वहां पर भी डंके की चोट पे कहते हैं उस स्ट्रक्चर को ध्वस्त करेंगे। माई लाल कोई रोक नहीं पाएगा। मान लीजिए अगर कोर्ट का फैसला आपके विपरीत आ जाता है तो इस स्थिति में क्या आप बताओ, राम का देश है, कृष्ण का देश है कि औलिया का देश है? बाबर औरंगजेब का देश? कैसे आप किस संविधान देखता है? तो संविधान के रूप कह रहे हैं। आखिर बाबर कौन था? चोर लुटेरा। औरंगजेब कौन था? चोर लुटेरा। तो क्या हमारा संविधान चोर और लुटेरे और बलात्कारियों को जगह देगा? ये संभव है क्या? नहीं संभव है। कब से कार सेवा शुरू कर रहे हैं? जल्दी हम लोग कार सेवा शुरू करेंगे और हम बताएंगे जल्दी ही हम तिवारा उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में जैसे अयोध्या में उन्होंने इतना भव्य दिव्य राम मंदिर को निर्माण के लेकर प्रयास किया, उसी प्रकार से कृष्ण लला हम आएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, माखन मिश्रे खाएंगे और लठ बजाएंगे भी और मंदिर का निर्माण भी करेंगे। तीसरी बार महाराज जी आएंगे। और अखिलेश लगातार मुख्यमंत्री पर प्रहार कर रहे हैं, किस नजरिए से उनको देखते हैं? अभी देखिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान आया है। राजनीतिक दल का व्यक्ति कोई ऐसे बोलता है क्या? भाग जाओ पाकिस्तान बीजेपी, मतलब ऐसा कोई बोलता है क्या? मुझको लगता है फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। मैं लिख कर देता हूँ, गारंटी कहता हूँ 30 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं पाएंगे। और राहुल गांधी 40 छूते छूते हालत खराब हो जाएगी। और राहुल गांधी को किस तरह? नहीं, राहुल तो एकदम बेकार है, कोई मतलब नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ जिस प्रकार से वो देश की संस्कृति के साथ चलना नहीं चाहते हैं,
देश के महापुरुषों के साथ चलना नहीं चाहते। हाँ ठीक है, विपक्ष के लीडर हैं, विपक्ष के नेता हैं, अच्छी बात है, लेकिन विपक्ष का भी कुछ दायित्व है, जिम्मेदारी है। आप कम से कम भारत के अनुरूप तो चलो, सनातन का अनुरूप तो चलो। आप देखो, विश्व बिरादर के कुछ नेता कह रहे हैं कि भारत के पैटर्न पे चुनाव कराना चाहिए। तुम बाहर जा रहे हो, बताओ भारत में तो ऐसा हो जा रहा है। तो अपने देश 2027 चुनाव के लिए आप भी तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, हम तो पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत थे। महाराज जी मुख्यमंत्री बने, हम महाराज जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत हैं। महाराज जी को प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा, तो हम लोग इसलिए लड़ते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि SIT की जो रिपोर्ट है चंदा चोरी के मामले से जुड़ा हुआ, उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। आप क्या इस बारे में सोचते हैं? नहीं, मैं पहले तो निवेदन करेंगे, चंदा राजनेताओं को, नेताओं को मिलता है, भगवान को कोई चंदा नहीं दे सकता है, इस पर करेक्शन करना पड़ेगा। नंबर 2, SIT गठित हुई, SIT ने रिपोर्ट भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक किसी ने मुकदमा दायर किया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी SIT बनी है। पूज्य महाराज जी ने कहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप विश्वास रखिए, जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी ने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में ही मंदिर निर्माण, अयोध्या डेवलप से लेकर अयोध्या चौमुखी विकास लेकर जो काम किया है, जिस व्यक्ति ने इतना परिश्रम किया हो, मेहनत किया हो, और उन घरियाली आंसू बहाने वाले उन काले नेमुओं के लिए हम सनातन पे टीका टिप्पणी करें, उंगली करें, वो ठीक नहीं है। तो न्याय मिलेगा। न्याय प्रक्रिया में थोड़ा सा एविडेंस आने में चाहे वो भी देर हो सकता है, लेकिन दूध का दूध पानी। सार्वजनिक हो और नहीं देखिए, वो तो विधिक रूप से जो कानून की व्यवस्था है उसी रूप से हो, लेकिन लोग न्याय चाहता है और योगी जी के नेतृत्व में न्याय मिलेगा।